हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन अवर यूट्यूब चैनल फिजिक्स केमिस्ट्री सॉल्यूशन। तो पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा था एलसीआर सर्किट के बारे में। आज हम पढ़ेंगे एलसी ऑसिलेशन के बारे में। ऑसिलेशन एक सर्किट में कैसे कोई चार्ज ऑसिलेट करता है। देखिए, हमने ऑसिलेशन के बारे में पढ़ चुके हैं। जैसे आपने देखा होगा, अगर हम किसी भी आपने पेंडुलम को ऑसिलेट होते हुए देखा होगा, ऐसे एक बार इधर एक बार उधर, तो क्या कोई चार्ज भी ऐसे ऑसिलेट कर सकता है? तो आइए देखते हैं कि क्या कर सकता है या नहीं कर सकता। उसके लिए हम क्या करते हैं, एक सर्किट बनाते हैं, एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर को जोड़ते हैं पैरेलल में। क्या? एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर। देखिए हमने क्या किया, एक इंडक्टर लिया, उसके पैरेलल में हमने क्या जोड़ा, एक कैपेसिटर जोड़ दिया। एक L और एक C पैरेलल, और उसको एक हमने क्या किया, एक बैटरी से जोड़ दिया, सेल से, और एक की लगा दी। तो ये एक सर्किट बन गया हमारे पास। L और C कैसे कनेक्टेड है, दोनों पैरेलल में। ठीक है, अब हमने क्या किया, हम क्या करते हैं, जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं, जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं तो क्या होगा, यहाँ से कुछ चार्जेस जाएंगे और चार्जेस कहाँ जाएंगे, और इस कैपेसिटर पर जाकर यहाँ पर जाकर स्टोर हो जाएंगे। यहाँ पर जाकर क्या हो जाएंगे, स्टोर हो जाएंगे। जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं, ये क्या करते हैं, चार्ज को फ्लो करवाते हैं, उनको एनर्जी देती है, और हमने फोर्सफुली क्या किया, इस कैपेसिटर पर चार्ज को स्टोर कर दिया एनर्जी दे के। क्या कर दिया, एनर्जी दे के। उसके बाद हमने क्या किया, हमने चार्ज दिया कैपेसिटर को, चार्ज दिया क्या, और उसके बाद हमने इस बैटरी को हटा दिया, और उसके बाद हमने इस बैटरी को हटा दिया। चार्ज इस पर स्टोर हो गया, चार्ज स्टोर हो गया, प्लस माइनस। तो यहाँ पर के क्या डेवलप हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या हो गया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, यानी एक पोटेंशियल डेवलप हो गया। अगर हम इन दोनों के बीच का पोटेंशियल मेजर करेंगे तो इनके दोनों के बीच में क्या हो गया, दोनों टर्मिनल में कैपेसिटर के एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होने के बाद अब यहाँ पर देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्या होगा, मैक्सिमम। हम इसकी कंडीशंस लिख लेते हैं, E कितना होगा, मैक्सिमम। मैक्सिमम। तो क्या इस कंडीशन में करंट फ्लो हो रहा है, तो क्या इस कंडीशन में करंट फ्लो हो रहा है, नहीं हो रहा, क्योंकि चार्ज फ्लो हो ही नहीं रहा। तो I कितना होगा, 0। क्या होगा, 0। और मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, देखिए मैग्नेटिक फील्ड कब प्रोड्यूस होती है, जब हम करंट फ्लो हो रहा है। बी का फॉर्मूला क्या है, हमें पता है, B = μ0 NI। जब I होगा तो B होगा, और I 0 है तो B भी क्या होगा, 0। अब इस केस में इसके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसको हम क्या लिखते हैं, UE, क्या होगी, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम, तो ये भी क्या होगी आपके पास, मैक्सिमम, ये मैक्सिमम। और B, ये क्या, मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी, ये क्या होगी, UB, ये क्या होगी, B 0 है तो ये भी क्या होगी, 0। हमने इसकी कंडीशंस को लिख लिया। अब क्या हुआ, ये जो चार्ज है, ये चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज इधर जो नेगेटिव इंड्यूस हुआ है उसकी तरफ जाना चाहते हैं, उसकी तरफ ये चार्ज जाना चाहते हैं। तो ये चार्ज अगर रास्ता होगा तो ज़रूर जाएंगे, अगर रास्ता होगा तो ज़रूर जाएंगे, और इनके पास रास्ता है किधर से जाने का, यहाँ से तो ये जा नहीं सकते, तो ये कहाँ से जाएंगे, इधर से, इंडक्टर में से होके। तो ये चार्ज फ्लो होना स्टार्ट करते हैं इधर से, ऐसे। तो चार्ज जब फ्लो हुआ तो मतलब क्या फ्लो हुआ, करंट। तो कैसे, क्या कंडीशन होगी, देखिए हम इस सर्किट को एक बार फिर से बना लेते हैं। देखिए क्या कंडीशन होगी, ठीक है। जब ये चार्ज फ्लो होना स्टार्ट हुए तो मतलब करंट फ्लो हुआ, करंट फ्लो हुआ तो इसमें क्या बनी, एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी। क्या बन जाएगी, एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। इंडक्टर क्या बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड B। तो कुछ चार्ज यहाँ से फ्लो होना स्टार्ट हो जाएंगे, इधर से जाना चाहेंगे। तो क्या कंडीशन होगी, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड, जब चार्ज यहाँ से निकलना स्टार्ट हुए तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हुई, तो E क्या होगा, डिक्रीज,
क्या लिखोगे आप इसको? डिक्रीज। आई क्या होगा? चार्ज फ्लो होना स्टार्ट हुए तो आई क्या होगा? इंक्रीज। आई क्या होगा? इंक्रीज। बी क्या होगा? बी क्या होगा? इंक्रीज, यानी मैग्नेटिक फील्ड बनना स्टार्ट हो जाएगी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूई, ये क्या हो जाएगा? ये कम हो जाएगी, ये डिक्रीज हो जाएगी, ये क्या रह जाएगी आपकी? हाफ। क्या रह जाएगी? हाफ। यू बी मैग्नेटिक एनर्जी, ये भी क्या हो जाएगी? अगर मैग्नेटिक फील्ड बन रही है तो इसके पास भी कुछ एनर्जी होगी। ये वाली कंडीशन आ जाएगी अब हमारे पास। ठीक है, ध्यान से देखिए, हर एक कंडीशन को ध्यान से सुनना है और समझना है। देखो, जब चार्ज यहाँ से चलना स्टार्ट किया तो चार्ज फ्लो हुआ, कुछ करंट फ्लो हुआ, ये करंट जैसे ही यहाँ पर पहुँचा, ये क्या बनाएगा? एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। क्या बनेगा? एक मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड बनाई तो क्या होगा? ई डिक्रीज हुआ क्योंकि चार्ज इसमें से निकलना स्टार्ट हुआ। जितनी पहले इसकी इंटेंसिटी थी वो डिक्रीज होना शुरू होगी, ये डिक्रीज हुआ। आई चार्ज फ्लो होने के कारण आई बढ़ा तो बी बना, बी बढ़ने लगा। और आपकी एनर्जी ये क्या रहेगी? ये पहले फुल एनर्जी थी, अब क्या रहेगी? इसकी हाफ। और ये क्या पहले जीरो थी क्योंकि बी जीरो था, अब बी बनने लगा है तो ये वाली एनर्जी भी मैग्नेटिक एनर्जी भी बनना शुरू होगा। अब नेक्स्ट सिचुएशन में क्या होगा? देखिए नेक्स्ट सिचुएशन, अब ये चार्ज फ्लो हो रहे हैं तो देखिए क्या बनेगा। नेक्स्ट हम सर्किट को बनाते हैं, हर एक सिचुएशन को अलग से और अच्छे से समझना है हमें। जब चार्ज यहाँ से फ्लो हो रहा है, सारा का सारा चार्ज फ्लो हो जाएगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। यहाँ से करंट गया तो ये मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। कैसी? जब सारा करंट फ्लो हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड इसमें से, सारा चार्ज इसमें से जाएगा, मतलब सारा करंट इसमें जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड कितनी बनाएगा? मैक्सिमम। कितनी बनाएगा? मैक्सिमम। यहाँ से सारा चार्ज यहाँ पर जा चुका है, सारा चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। क्या हो जाएगा? जीरो। तो अब इसकी कंडीशंस देखिए, ई क्या हो जाएगा? जीरो। आई सारा चार्ज फ्लो हो रहा है, क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। बी मैक्सिमम। यू ई जीरो, यू बी मैक्सिमम। आपकी फुल एनर्जी होगी, इसके पास फुल एनर्जी होगी। अब ये चार्ज आगे जाना चाहता है, आगे चार्ज जाना चाहता है, ये चार्ज भी आगे जा रहा था, अब ये क्या करेगा? ये चार्ज आगे जा रहा है। इंडक्टर की क्या प्रॉपर्टी होती है? इंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने अंदर होने वाली चेंज को अपोज करता है। जब ये चार्ज आगे जा रहा है तो सारे के सारे चार्ज को आगे धकेलेगा इसी डायरेक्शन में। तो देखिए क्या सिचुएशन बनेगी। अब देखिए सुनो, यहाँ से फुल चार्ज कैसे गया? कुछ चार्ज यहाँ से गया, इंडक्टर क्या करता है? ये चार्ज आगे जाना चाहता है, ये चार्ज आगे जाना चाहता है, बट एक बार जो इसमें चार्ज गया ये अपने अंदर चार्ज को कम नहीं होने देता, तो ये पीछे वाले चार्ज को सबको पुश करके आगे भेजता है और फुल करंट इसमें आ जाता है। मैग्नेटिक फील्ड जो इसकी बनाएगा ये फुल हो जाती है, उसके बाद वो चार्ज आगे जाता है। और देखिए, और इसके पास जब ये चार्ज आगे जाएगा, यहाँ से जब चार्ज आगे जाएगा तो क्या होगा? बी डिक्रीज होने लगा, यहाँ से चार्ज यहाँ पर ये स्टोर होने लग जाएगा और इधर ये इंड्यूस होने लग जाएगा। कुछ चार्ज यहाँ पहुँचा तो ये चार्ज यहाँ से घूमकर यहाँ आता है, यहाँ से घूमकर ये यहाँ आता है। तो कंडीशन क्या होगी उसमें? देखिए ई इंक्रीज होगा, लेकिन किस डायरेक्शन में? उल्टी डायरेक्शन में। इंक्रीज बट उल्टी डायरेक्शन में। आई क्या होगा? आई जब चार्ज यहां से आ जाएगा तो आई क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। बी क्या होगा? बी भी डिक्रीज होगी। आई डिक्रीज होगा तो बी भी आपका डिक्रीज होगा। ठीक है, अब यू ई यहां पर कुछ चार्ज आया, किस पर? कैपेसिटर पर, तो ये क्या हो जाएगा? हाफ एनर्जी आ जाएगी इसके पास। यू बी
इसकी कम हुई तो इसके पास भी कितनी बच गई, हाफ। कितनी बच गई, हाफ। अब देखिए, अब नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं। तो जब ये चार्ज फ्लो हो रहा है, सारा का सारा चार्ज फ्लो होकर, सारा का सारा चार्ज फ्लो होकर यहाँ आ जाएगा, पूरा का पूरा चार्ज। तो कंडीशन क्या बनेगी, देखिए तो सारा चार्ज आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ऊपर मैग्नेटिक, ऊपर कोई करंट नहीं, सारा का सारा चार्ज यहाँ गया, तो करंट कितना हो गया, 0। तो अब इसकी कंडीशन लिखिए, ई मैक्सिमम, ई क्या हो जाएगा, ई नोट, ठीक है। आई क्या होगा, 0। बी की क्या हो जाएगा, 0, आई 0 तो बी 0। यू ई फुल और यू बी 0, यू बी 0, ठीक है। अब ये हो गया। अब उसके बाद क्या होगा, ये चीज समझिए। अब उस कंडीशन में क्या होगा, देखिए अब हम इसको कंपेयर करते हैं। हमारा जब मान लेते हैं, इसका हम ग्राफ बनाते हैं, चार्ज ने, करंट ने फ्लो होना शुरू किया, चार्ज ने फ्लो होना शुरू किया और यहां पर पहुंच गया मैक्सिमम। कितना टाइम लगा, देखो चार्ज ने यहां से फ्लो होना स्टार्ट किया, करंट बढ़ा, करंट बढ़ा, करंट बढ़ रहा है, करंट बढ़ रहा है, ठीक है। उसके बाद इस कंडीशन में आकर जब चार्ज, पूरा का पूरा चार्ज फ्लो हो रहा था, तो करंट क्या हो गया, मैक्सिमम। करंट क्या हो गया, मैक्सिमम, ठीक है। कितने टाइम में, कितने टाइम में, मान लीजिए यहां पर t0 है, उसके बाद ये यहां पहुंचा, मैक्सिमम करंट की वैल्यू मैक्सिमम। उसके बाद करंट डिक्रीज होना स्टार्ट हुआ, किस डायरेक्शन में, उल्टी डायरेक्शन में, नीचे की तरफ, यहां से जाना स्टार्ट हुआ, यहां ऐसे स्टार्ट हुआ यहां पर, और यहां आकर क्या हो गया हमारा, 0। ये वाला टाइम पीरियड कितना हमारा, t/4। ये वाला टाइम पीरियड क्या है, t/2। यानी t/4 टाइम में ये पूरा चार्ज फ्लो होना स्टार्ट हुआ और करंट किस कंडीशन में पहुंचा, हमारी मैक्सिमम की कंडीशन में। उसके बाद t/4 टाइम पीरियड में करंट क्या हो गया, वापस मैक्सिमम जाकर क्या हो गया, 0। ए वाली कंडीशन आ गई, समझ रहे हो। तो मतलब चार्ज फ्लो होना स्टार्ट किया यहां से, और t/4 टाइम में ये यहाँ पहुंचा, अगले t/4 टाइम में यहाँ पर, यानी t/2 टाइम में ये कंडीशन पर आ गया। उसके बाद क्या होगा, देखिए उसके बाद अब पूरा का पूरा चार्ज यहाँ पर आ गया, पूरा का पूरा चार्ज यहाँ, तब इलेक्ट्रिक फील्ड का सेटअप कैसे हो गया, ऐसे उल्टी डायरेक्शन। अब ये क्या चाहेगा, अब ये वापस ये चार्ज नेगेटिव की तरफ जाना चाहता है, ये चार्ज नेगेटिव की तरफ जाना चाहता है। अब जाने का रास्ता है इसके पास, जैसे पहले गया था थ्रू इंडक्टर। अब क्या कंडीशन होगी, अब क्या कंडीशन, वही सेम। तो देखिए सॉरी, यहां से कुछ चार्ज फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, अब इस डायरेक्शन में जाएगा। तो अब ये मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में बनाता है, इस डायरेक्शन में ऐसे बी। तो कंडीशंस वही वाली, लेकिन उल्टी डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में, उल्टी डायरेक्शन। अब ये चार्ज फ्लो होना स्टार्ट हुआ, ऐसे बढ़ रहा है। तो कंडीशंस लिखिए, ई क्या हुआ, डिक्रीज इन नेगेटिव डायरेक्शन, डिक्रीज। बी आई क्या हुआ, इंक्रीज, बट इन कैसे, नेगेटिव डायरेक्शन, उल्टी डायरेक्शन में। बी इंक्रीज, यू ई क्या हो गया, डिक्रीज। यानी हम इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, हाफ रह गया, और यू बी क्या बन गया, हाफ बन गया, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन, नेक्स्ट हम इसकी नंबरिंग रख लेते हैं ताकि आपको याद रहे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ,
ठीक है। अब सेवन्थ कंडीशन हम बनाते हैं। सेवन्थ कंडीशन कैसे बनाए? ये वाली कंडीशन कौन सी है? ये सीधी डायरेक्शन में थी, ये उल्टी डायरेक्शन। इसके बाद कौन सी कंडीशन आएगी? ये वाली कंडीशन। बट कैसे आएगी? आप इसको नोट कर लीजिए, नोट करिए इसको। पॉज करके नोट कर लो, फिर मैं इसकी कंडीशन बनाता हूँ नेक्स्ट वाली। सेवंथ वाली कंडीशन हम बनाते हैं इसकी। अब ये कुछ चार्ज फ्लो हुआ, अब उसके बाद बचा हुआ चार्ज, ये क्या है? ये चार्ज आगे जाना चाहता है बट ये चेंज नहीं होने देता, तो ये क्या करेगा? इंडक्टर की क्या प्रॉपर्टी होती है? वो अपने अंदर होने वाले चेंज को अपोज करता है, तो ये पीछे वाले सारे चार्ज को खींचकर आगे दौड़ाएगा। तो करंट की क्या बनेगा? कैसी सिचुएशन आएगी? देखिए, ये खाली हो जाएगा, सारा का सारा चार्ज गया, फुल करंट इस डायरेक्शन में। तो ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनाएगा? ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनाएगा? मैक्सिमम, मैक्सिमम। बी कंडीशंस क्या होंगी? नोट कर लीजिए, वही वाली कंडीशंस जो इसमें हुई थी हमारी। E 0, I मैक्सिमम बट इन अपोजिट डायरेक्शन, B मैक्सिमम, यानी B नोट आप इसको लिख सकते हो। UE 0, ये कौन सी है आपकी? सेवंथ वाली कंडीशन सिचुएशन। और UB मैक्सिमम। उसके बाद क्या होगा? अब ये फिर क्या करे? ये आगे जाएगा चार्ज अब ये फिर आगे जाएगा, तो कैसी सिचुएशन बनेगी? देखिए, ये वाली कंडीशन कौन सी है? जब ये वाला चार्ज आपका यहां आ गया मैक्सिमम पर बट इन अपोजिट डायरेक्शन। अब उसके बाद ये आगे जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज यहां पर स्टोर होना शुरू हो जाएगा, यहां पर स्टोर होना शुरू हो जाएगा। इस कंडीशन में क्या होगा? E इंक्रीजिंग, इंक्रीज, I डिक्रीज, B डिक्रीज, I डिक्रीज तो B डिक्रीज, UE स्टोर होना शुरू हुआ, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आएगी किसके पास? ये UB, ये भी क्या रह जाएगी? हाफ रह जाएगी। ठीक है। अब नेक्स्ट, ये 8वीं, ये कौन सी सिचुएशन होगी? जब ये वापस से डिक्रीज होना स्टार्ट हुआ, यहाँ तक आ गया। अब उसके बाद नेक्स्ट मैं यहाँ नीचे बनाता हूँ। सारा का सारा चार्ज फ्लो होकर यहाँ आ जाएगा। सारा का सारा, तो कंडीशंस क्या बनेगी हमारी? E नोट मैक्सिमम, I 0, B 0, ये हमारी कौन सी? 8वीं, और ये हमारी 9वीं पोजीशन। तो UE फुल मैक्सिमम, UB इज इक्वल टू 0। ये वाली कंडीशंस हम बनेगी। एक दूसरा वो आपने नोट कर लिया होगा, एक बार सबको नज़र में रखो, आपने नोट किया होगा, सबको नज़र में रखो। हो क्या रहा है? हुआ क्या स्टार्टिंग में? अब ये वापस से करंट क्या हो गया? 0, तो ये क्या आ गया? और ये हमारा क्या हो गया? एक साइकिल कंप्लीट हो गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट साइकिल, फिर ये आ गया, उसके बाद फिर से ये इधर जाएगा, और ये प्रोसेस चलता रहेगा। इसको क्या बोलेंगे? एक साइकिल कंप्लीट हो गया। ये T/4 टाइम, T/2 ये कितने टाइम में होगा? उसके बाद नेक्स्ट T/2 यानी 3T/4, ये क्या होगा हमारा? T, एक साइकिल कंप्लीट हो गया। उसके बाद फिर से वही प्रोसेस रिपीट होगा। ये वाली देखिए, 9th वाली पोजीशन और फर्स्ट वाली पोजीशन सेम आ गई, फर्स्ट वाली पोजीशन सेम आ गई। अब इस ग्राफ को इनसे कंपेयर करके देखिए, देखिए करंट 0, करंट 0, ठीक है।
करंट मैक्सिमम T/4 टर्म के बाद करंट मैक्सिमम अगले T/4 टाइम के बाद करंट जीरो नेक्स्ट T/4 टाइम के, उसके बाद नेक्स्ट T/4 टाइम के बाद करंट मैक्सिमम बट इन अपोजिट डायरेक्शन ये वाला, उसके बाद नेक्स्ट T/4 टाइम बाद करंट जीरो। क्या हुआ, एक बार करंट, एक बार चार्ज इधर जा रहा है, फिर चार्ज इधर जा रहा है, एक बार चार्ज इधर जा रहा है, एक बार चार्ज इधर जा रहा है। अब सोचो क्या कर रहा है, चार्ज ऑसिलेट कर रहा है, किसके थ्रू, L और C के थ्रू। चार्ज को कौन ऑसिलेट करवा रहा है, C में चार्ज हमने स्टोर किया, देखो सॉरी। अब सोचिए हमने दिया क्या, सोचो ये वाली करंट की ये वाली फॉर्म, हम इसको क्या बोलते हैं, AC, क्या बोलते हैं, AC। अब सोचो स्टार्टिंग में हमने क्या था, इसको हमने क्या किया था, एक बैटरी के साथ चार्ज दिया था इसको, मतलब क्या दिया था, बैटरी क्या देती है, DC, क्या देती है, DC। और हमें मिल क्या रहा है, देखो अब हम यहाँ पर इस कंडीशन में देखो, यहाँ पर अगर हम इन दोनों के एक तार लगाओ और ये लगाओ और हम इसका पोटेंशियल निकालते हैं, पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल को मैक्सिमम, फिर यहाँ का चेक करो, यहाँ का पोटेंशियल जीरो, फिर यहाँ का चेक करो, यहाँ का पोटेंशियल मैक्सिमम बट इन अपोजिट डायरेक्शन, उल्टा, जीरो मैक्सिमम जीरो जीरो, ये क्या हो गया हमारा पोटेंशियल डिक्रीज होगा, ये क्या हमारा पोटेंशियल मैक्सिमम, ये मैक्सिमम उल्टा और फिर जीरो। तो हमें मिल क्या रहा है, हमें EMF कैसा मिल रहा है, देखिए यहाँ पर EMF मैक्सिमम, ठीक है, फिर EMF जीरो, फिर मैक्सिमम बट इन अपोजिट डायरेक्शन, फिर उसके बाद 7th वाली कंडीशंस में क्या हो रहा है, एक बार EMF हमारा क्या आ रहा है, स्टार्टिंग में मैक्सिमम, फिर जीरो, फिर मैक्सिमम, फिर जीरो, मैक्सिमम जीरो। हमें EMF भी कैसा मिल रहा है, पहले मैक्सिमम, फिर हमारा जीरो हुआ, फिर मैक्सिमम हुआ अपोजिट डायरेक्शन में, फिर जीरो। यानी क्या हो रहा है, EMF भी क्या हो रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, EMF भी क्या हो रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। और LC ने क्या किया, देखिए सोचिए, यहां पर क्या था, कैपेसिटर में फुल चार्ज, फुल इलेक्ट्रिक फील्ड थी फुल। अब ये इंडक्टर में करंट मैक्सिमम कब आया, इंडक्टर में करंट मैक्सिमम कब आया, किस कंडीशंस में, इस कंडीशन में, कितने टाइम पीरियड बाद, T/4 टाइम, T/4 के बाद, यानी π/2। कितना फेज डिफरेंस हुआ, और इंडक्टर क्या करता है, π/2 फेज डिफरेंस, करंट पीछे होता है, इंडक्टर में क्या होता है, करंट पीछे होता है, π/2। और वही ये कर रहा है, इंडक्टर में करंट कब आया, T/4 टाइम के बाद, T/4 टाइम मतलब π/2, कितना फेज डिफरेंस आया, π/2, ठीक है। तो हमने दिया क्या था, सोचो हमने दिया था बैटरी से इसको DC, और हमें मिल क्या रहा है, आउटपुट हमारा क्या रहा है, AC, आउटपुट क्या रहा है, AC। तो हम चार्ज ऑसिलेट हो रहा है, इनपुट हमने DC दिया, आउटपुट हमें क्या मिल रहा है, AC, है ना, एक इंटरेस्टिंग। तो सोचो ये इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, और ये चीज़ हम करते क्या है, मतलब हम जब DC देते और हमें आउटपुट क्या मिलता है, AC। कहाँ हमारी डेली लाइफ में ऐसा कहाँ होता है, सोचो, अरे सबके घर में होगा ना, इन्वर्टर को हम देते क्या, DC, और हमें आउटपुट कैसा मिलता है, AC। तो LC oscillation is the basic principle of a inverter. It is the basic principle of inverter which convert DC into AC. This is very important topic, very important phenomena, जिसमें हम DC को AC में कन्वर्ट कर देते हैं। एक एप्लीकेशन तो ये होगी,
और कहाँ यूज होता है इसका, और बेसिकली कहाँ यूज होता है? और यूज होता है जैसे, वो हम डिटेल में तो आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। और यूज होता है रेडियो वेव्स आएगा, हम आगे चलकर 5th यूनिट में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जहाँ पर हम पढ़ेंगे रेडियो वेव्स। कहाँ पढ़ेंगे? रेडियो वेव्स। उसमें हम क्या करते हैं, उसमें भी हम क्या करते हैं, वहाँ पर भी क्या होती है, एम वेव्स होती क्या है, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड साथ साथ चलती है, यानी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेव्स साथ साथ चलती है। इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, फिर मैग्नेटिक फील्ड बनती है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड फिर मैग्नेटिक फील्ड बने, और दोनों साथ साथ चलते हैं। तो रेडियो वेव्स क्या होती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और वो कैसे जनरेट होती हैं? वो जनरेट होती हैं चार्ज के एक्सेलेरेट करने से। कैसे जनरेट होती हैं? चार्ज के एक्सेलेरेट करने से। और चार्ज को हम एक्सेलेरेट कैसे करते हैं? बाई एलसी सर्किट। जब हम एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर को पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं और उसको हम चार्ज देते हैं, तो वो क्या करता है? चार्ज को एक्सेलेरेट करता है। चार्ज को क्या करता है? एक्सेलेरेट करता है। तो रेडियो वेव्स जो बनती है, रेडियो वेव्स का जो सोर्स होता है वो क्या होता है? एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल। और इस चार्ज को एक्सेलरेट करने से हम रेडियो वेव्स बनाते हैं। अब रेडियो वेव्स से, रेडियो वेव सिग्नल भेजता है, वो भेजते कहाँ हैं? हम उस सर्किट को लगाते कहाँ हैं? हमारा काम क्या? देखिए, एम वेव्स को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, रेडियो वेव्स को भी हम पढ़ेंगे आगे डिटेल में। कम्युनिकेशन सिस्टम में हमारे बहुत काम आता है, वहाँ पर हम डिटेल में पढ़ेंगे। बट यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि रेडियो वेव्स जनरेट कैसे होती हैं। वहाँ भी आप पढ़ोगे कि रेडियो वेव्स जनरेट होती हैं बाई एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल। हमने पार्टिकल को एक्सेलरेट किया, और चार्ज को हमें एक्सेलरेट कैसे किया? एक बार इधर गया, एक बार चार्ज ये इधर गया, फिर वापस इधर गया, हो रहा है एक्सेलरेट। और इससे क्या होता है? चार्ज के एक्सेलरेट होने से ईएम वेव्स बनती हैं। इलेक्ट्रिक, देखो ईएम वेव्स क्या होती हैं? जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड साथ साथ, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड में भी एनर्जी होती है और मैग्नेटिक फील्ड में भी एनर्जी होती है, और ईएम वेव्स क्या करती है? एनर्जी को ट्रांसफर करती है, एनर्जी को ट्रांसफर। और आपने देख लिया यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी और क्या मैग्नेटिक एनर्जी दोनों साथ साथ चेंज भी हो रही है। और आगे एक बार जीरो, फिर फुल, फिर जीरो, फिर जीरो, फुल, फिर जीरो, फिर फुल, यानी वो क्या करती हैं? एनर्जी को ट्रांसफर करती है, एक बार इधर एक बार इधर। तो जो रेडियो वेव्स बनती है, बनाते तो क्या है? चार्ज को एक्सेलरेट करने से। अब वो हम उनको आगे भेजते कैसे हैं? रेडियो वेव्स को सिग्नल आगे कैसे जाते हैं? तो हम क्या करते हैं, हम कहीं पर भी एक एलसी सर्किट में, जैसे हम एक एलसी सर्किट बनाया, उसके ऊपर हम क्या, कहाँ एक एंटीना बना देते, कहीं भी मान लो हमने यहाँ पर एक क्या बना दिया, ये लगा दिया, और इसको हम क्या बोलते हैं? एंटीना, जो कि आगे उस ईएम वेव्स को भेजता है, आगे ट्रांसमिट करता है। तो एलसी ऑसिलेशन कहाँ कनेक्ट होता है? कम्युनिकेशन सिस्टम में। ये क्या करता है? ट्रांसमिट करता है, आगे भेजता है। ट्रांसमिशन किसका? ईएम वेव्स का। तो एलसी ऑसिलेशन, एलसी सर्किट कहाँ कनेक्ट होता है? एलसी सर्किट इज कनेक्टेड इन transmission section of communication system, communication system। तो जब ट्रांसमिशन सेक्शन में, यानी एलसी सर्किट के द्वारा, एलसी सर्किट की हेल्प से हम क्या बना सकते हैं? ईएम वेव्स भी क्रिएट कर सकते हैं। तो अच्छा, एक चीज़ और देखिए, ये जब चार्ज ऑसिलेट करता है, जैसे जब हम मान लो किसी पेंडुलम को अगर हमने, या फिर किसी झूले को हमने एक बार फोर्स लगाई, उसके बाद हम उसको छोड़ देते हैं, तो वो ऑसिलेट करता है किसके से? कैसे? अपनी फ्रीक्वेंसी के साथ। कौन सी? नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ। हमने यहाँ पर क्या किया था? एक बार चार्ज इसको दिया, किसके साथ? एक डीसी सोर्स से चार्ज को दिया। उसके बाद क्या किया? ये चार्ज अपने आप एक बार इधर जा रहा है, एक बार उधर जा रहा है, एक बार इधर जा रहा है, एक बार इधर जा रहा है। तो क्या कर रहा है? चार्ज ऑसिलेट कर रहा है। कैसे? किससे? अपनी फ्रीक्वेंसी के साथ। और इस फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं? नेचुरल फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? नेचुरल फ्रीक्वेंसी। और ये वाली फ्रीक्वेंसी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी कौन सी होती है? एलसीआर सर्किट में हमने पढ़ा हुआ है, वो वाली फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी? f = 1/2π√LC।
1/2 पाई रूट LC। तो ये वाली जो फ्रीक्वेंसी होगी इसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। और ये फ्रीक्वेंसी हम इसको जनरेट कौन कर, बनाएगा कौन, ये वाली फ्रीक्वेंसी हम बना सकते हैं। क्यों, L हमें लगाना है इंडक्टर, C हमें लगाना है इंडक्टर कैपेसिटर। तो जितनी फ्रीक्वेंसी, जैसे हमने रेडियो वेव्स बनाते हैं चार्ज को एक्सेलेरेट करने पर, हमें एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की रेडियो वेव्स बनानी है कि मान लो 1200 की बनानी है, तो हम क्या करेंगे, उसी के हिसाब से क्या करेंगे, एक इंडक्टर लगाएंगे और एक कैपेसिटर लगाएंगे। कम की बनानी है तो उसी के हिसाब से लगाएंगे, ज़्यादा की बनानी है तो उसके हिसाब से बनाएंगे। तो ये क्या है हमारी नेचुरल फ्रीक्वेंसी, किसकी, एक LC सर्किट की। क्या है, LC सर्किट, जो कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा। दिस इज, तो इस फ्रीक्वेंसी की हम वेव्स बना सकते हैं, इस फ्रीक्वेंसी से हम चार्ज को ऑसिलेट करवा सकते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट LC ऑसिलेशन। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, इसको नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे पावर ऑफ LC, AC सर्किट। ठीक है, पावर कि एक AC सर्किट में कितनी पावर होती है, नोट करिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।